हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 20 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट हमारा सेशन। जस्ट स्टार्ट विद सम पॉजिटिव वाइब्स। बात यहाँ पर कही गई है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही जा रही है। हर चीज़ का एक सही समय होता है। यदि आपको फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो सही वक्त ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। आपको मेहनत हमेशा करते रहना है क्योंकि अपने हौसलों पर किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है लेकिन जो सक्सेस मिलती है वो शानदार होती है। तो डेली बेसिस पर आप मेहनत करते रहिए। शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ अपना ये दिन। सबसे पहले हम कोविड-19 केसेस को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल आपके जो केसेस हो चुके हैं कंफर्म, वो टोटल 92 केसेस हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। आपके एक्टिव केसेस की बात करें तो 38 एक्टिव केसेस हैं प्रेजेंट टाइम पे हिमाचल प्रदेश में। और डेथ्स जो है वो कोविड-19 की आपकी 3 डेथ्स हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। तो इंडिया ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 1 लाख से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कंफर्म केसेस हो चुके हैं इंडिया में और रिकवर जो है आपके 39,173 रिकवर्ड केसेस हो चुके हैं जिसमें कि 3,163 डेथ्स हो चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 4.8 मिलियन टोटल कंफर्म केसेस आ चुके हैं आज तक और रिकवर्ड आपके 1.6 मिलियन है और डेथ्स आपकी 3,23,000 से ऊपर आपकी डेथ्स हो चुकी हैं। तो कोविड-19 की ये रिपोर्ट आई है और हाल ही में बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा इंसानों पर जो है कोविड-19 का परीक्षण किया गया है। माना जाता है कि वो सफल परीक्षण है। आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका सफल परीक्षण ऑल ओवर इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं। तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये सफल परीक्षण मानवों पर किया गया है। नेक्स्ट आपका हम इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जो भी आपके डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड हाउ मैनी सिटीज एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज। केंद्र सरकार ने कितने शहरों को 5 सितारा यानी 5 स्टार गार्बेज फ्री शहर जो है वो घोषित किया है? 6, 7, 4 या 2? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 6। केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 शहरों को 5 स्टार्स गार्बेज फ्री सिटीज जो है वो घोषित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये आपकी 6 सिटीज है कौन कौन सी आपको पता आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 6 cities एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज। द सिटीज इंक्लूडेड अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। ये आपकी 6 टोटल सिटीज़ हैं जिन्हें 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। बिसाइड दिस 65 सिटीज़ वर गिवन 3 स्टार, जो आपकी 65 सिटीज़ को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ घोषित किया गया और 70 सिटीज़ को जो है वो 1 स्टार रेट किया गया है। तो आपको ये सब डाटा याद रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा ये रेटिंग सिटीज़ को दी गई है। 5 स्टार्स इंपॉर्टेंट है। आपको 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ कितनी है वो 6 है और इनको हल्के में आपको इनका नाम भी याद रखना है, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन इज अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू मॉनिटर इट्स सैटेलाइट। अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन किस देश द्वारा अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए शुरू की गई एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है? चाइना, यूएसए, जापान या स्कॉटलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी जापान। जापान ने लॉन्च किया है अपना एक स्पेस डिफेंस यूनिट दैट विल मॉनिटर द काउंटर थ्रेट टू द सैटेलाइट ऑफ जापान। जो भी आपकी जापान की सैटेलाइट है उन्हें जो आपके थ्रेट्स हैं उनसे बचाने के लिए
जापान ने ये आपकी स्पेस स्क्वाड्रन नाम की ये स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम की डिफेंस यूनिट जो है आपकी स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च की है। तो आपको याद रखना है जापान के द्वारा ये स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो है एक डिफेंस यूनिट लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि बेनी गैट्स वाज स्वर्न इन एज द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। बेनी गेट्स ने किस राष्ट्र के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल, जापान, साउथ कोरिया या फिर आपका आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इजराइल। हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए कौन जो है आपके इलेक्ट हुए वो हुए बेंजामिन नेतन्याहू। इन्हीं के साथ बेनी गेट्स को जो है एज अ वैकल्पिक प्रधानमंत्री एज अ अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर जो है घोषित किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू लेड गवर्नमेंट वाज स्वर्न इनटू ऑफिस इन इजराइल ऑन May 17, ending almost a year and a half of divisive politics that saw 3 deadlocked elections. Benny Gantz, Netanyahu's revival turned partner, took his oath of office as the alternate prime minister and future prime minister of Israel. तो इजराइल के ये अल्टरनेट जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है बेनी गैट्स ने। आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि रत्नाकर मतकारी डाइड रिसेंटली, ही वाज नोन फॉर हिज वर्क इन विच लैंग्वेज। रत्नाकर मतकारी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? हिंदी, मराठी, बंगाली या उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी मराठी। जो आपके रत्नाकर मतकारी है इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? एक राइटर थे, प्ले राइट थे। रेनाउंड आपको इनका प्रोफेशन याद रखना है और साथ ही में आपको ये याद रखना है किस भाषा में ये वर्क करते थे, किस भाषा के राइटर हैं। तो मराठी राइटर थे ये रत्नाकर मतकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम आपको याद रखना है और साथ ही में इनका प्रोफेशन भी आपको याद रखना है। मतकारी जो थे रत्नाकर मतकारी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे लास्ट वीक में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है द यूनाइटेड स्टेट issued a statement that condemned which nation's exclusion from the World Health Assembly। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य सभा से जो है किस राष्ट्र को बहिष्कार किया जा सकता है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया या ताइवान। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया के द्वारा जो है ये आपकी स्टेटमेंट निकाली गई कि ताइवान को जो है आपका संयुक्त जो आपकी विश्व स्वास्थ्य सभा है यहाँ से बहिष्कार किया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में जो यूएसए और चाइना के बीच में आपके इनके बीच में काफ़ी थ्रेट्स चले रहते हैं। तो इसी के चलते जो है यूनाइटेड स्टेट ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि ताइवान को जो है आपका जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसमें उससे एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो इनके द्वारा स्टेटमेंट निकाली गई, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि नेम द फर्स्ट एवर बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस वीडियो बेस्ड KYC फैसिलिटी फॉर द कस्टमर्स ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स। बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो आधारित KYC सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर द कस्टमर ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स ऑन कोटक 811 प्लेटफॉर्म। With this, Kotak Mahindra Bank has become the first Indian bank to offer video-based zero contact onboarding service। तो आपको याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है आपका वीडियो KYC फैसिलिटी स्टार्ट की गई है और ये देश का पहला बैंक बना है जिसने की वीडियो KYC फैसिलिटी को स्टार्ट किया है फॉर द कस्टमर्स ओपनिंग सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 Which state government has divided its area into red and non-red zones? किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को रेड और नॉन रेड जोन्स में विभाजित किया है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपने क्षेत्रों को रेड और नॉन रेड जोन में विभाजित किया गया है।
बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड द स्टेट इनटू रेड एंड नॉन रेड जोन्स मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर्स डायरेक्टिव टू मार्क द स्टेट इनटू रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन द स्टेट हैज मार्क द ऑल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पुणे सोलापुर औरंगाबाद मालेगांव नासिक धौले और जो आपके आलोका एंड अमरावती है एज अ रेड जोन एंड रेस्ट विल फेल अंडर द नॉन रेड जोन कैटेगरी। तो इन्होंने केंद्र सरकार की जो आपकी डायरेक्टिव्स थी उनसे परे हटके जो अपने एरियाज़ को जो है अपने जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उन्हें रेड जोन और नॉन रेड जोन में विभाजित किया है। इनके द्वारा ऑरेंज और ग्रीन जोन नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। A person called Dadaji, noted spiritual leader Dev Prabhakar Shastri was passed away recently. He was from which state? हाल ही में जो आपके आध्यात्मिक नेता थे देव प्रभाकर शास्त्री, इनका निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? और जो देव प्रभाकर शास्त्री थे इन्हें दादाजी के नाम से जाना जाता था। और ये किस राज्य से थे? आपको बताना है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, झारखंड से या महाराष्ट्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मध्य प्रदेश। याद रखना है आपको, देव प्रभाकर शास्त्री जो थे वो मध्य प्रदेश से, हाल ही में इनका निधन हो गया। एक नोटेड स्पिरिचुअल लीडर थे देव प्रभाकर, passed away at the age of 82 years. He died due to lung and kidney ailments. He was popularly known as Dadaji and he was from मध्य प्रदेश। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। इटली डेवलप्स आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इटली द्वारा ये आई फील यू नामक का ब्रेसलेट जो है आपका डेवलप किया गया है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने डेवलप किया है ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक माइग्रेंट्स मूवमेंट। इनके द्वारा ये एक डैशबोर्ड आपका ऑनलाइन डैशबोर्ड है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डेवलप किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा टू ट्रैक द माइग्रेंट्स मूवमेंट। नेक्स्ट आपका डेनमार्क रिसर्चर्स डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ फंगस ट्रोग्लोमेसिस ट्विटरी। अब इसका ये नाम दिया गया क्योंकि इसकी खोज जो है, इस फंगस की खोज ट्विटर के थ्रू की गई है। ट्विटर पे एक आपकी तस्वीर वायरल चल रही थी काफ़ी समय से, तो उसी को जो है साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ध्यान देते हुए उसमें एक आपका उसके थ्रू ट्रोगोमेसिस ट्विटरी नामक ये फंगस जो है डिस्कवर की है। एक नई प्रजाति है फंगस की, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। चरण पादुका, मध्य प्रदेश के द्वारा जो आपके माइग्रेंट लेबर है उनके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका नाम है चरण पादुका। याद रखना है चरण पादुका जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बुक टाइटल वुहान डायरी। वुहान डायरी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, ये ऑथर की गई है फांग फांग, ये चाइनीज राइटर है, इनके द्वारा ये ऑथर की गई बुक, आपको बुक का नाम याद रखना है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी, फांग फांग के द्वारा ये ऑथर की गई है। नेक्स्ट आपका कर्नाटका लॉन्चेस फर्स्ट एक्सेलरेटर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। कर्नाटक के द्वारा फर्स्ट एक्सेलरेटर स्टार्ट किया गया है ये फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप। नेक्स्ट आपका गुजरात मैंडेट डिजिटल पेमेंट फॉर होम डिलीवरी इन अहमदाबाद। गुजरात सरकार के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है डिजिटल पेमेंट को फॉर द होम डिलीवरी इन अहमदाबाद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो कि हिमाचल प्रदेश से जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी। फर्स्ट आपकी यहाँ पर आती है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आपकी अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है, कल भी हम इससे डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आप इसे फिर से पढ़ सकते हो। हिमाचल में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए आपके 19 मई को, और इसी के चलते 92 आपका ये आंकड़ा पहुंच चुका है, और टोटल आपके जो एक्टिव केसेज है 38 पहुंच चुके हैं। और बात करें हिमाचल में जो कर्फ्यू में छूट दी गई हिमाचल सरकार द्वारा, अब 8 घंटे की डेली जो है छूट दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में पहले आपका 5 घंटे के लिए छूट दी गई थी, उसके बाद 2 और आवर इसमें बढ़ाया गया, और अब इसमें 1 और आवर बढ़ाया गया। टोटल आपकी 8 आवर्स की छूट दी जाएगी कर्फ्यू के दौरान। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्त वर्ष प्रदेश की 230 बस्तियों में 4,960 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए
1666 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है डेवलपमेंट वर्क जो है धीरे धीरे स्टार्ट किए जा रहे हैं, कई फंड उसके लिए वितरित आवंटित किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है वित्त वर्ष में प्रदेश में 230 बस्तियों में 4960 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 1666 करोड़ रुपए जो है टोटल आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका लॉकडाउन में छूट के बाद जो है 1428 सड़कों, पुलों और भवन निर्माण परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 16,450 श्रमिक जो है लाभान्वित हुए हैं। तो आपका डेवलपमेंट का जो वर्क है सरकार द्वारा धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो है आपकी कुछ और छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेज ऑफ मे, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। जल्दी से हम इन्हें देख लेते हैं। 1 मई की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर डे, पे डे भी मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का जो फॉर्मेशन डे है वो भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। 3 मई को 2020 को आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मई मनाया जाता है और 2020 में रहा था 3 मई को, आपको याद रखना है। 4 मई को कोल माइनर्स डे और 4 मई को ही आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड एस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई को रहा आपका मदर्स डे, 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे भी मनाया गया है। 15 मई की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट डे है आपके, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज एंड नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। 16 मई को आर्म फोर्सेज डे और 17 मई की बात करें तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को आपके 2 इंपॉर्टेंट डेज रहे थे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया है कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन भुगतान के लिए अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? फ़ोनपे, डॉट पे, जस्ट पे या रुपेज? तो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट आपका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। तो आपको ये सभी डिटेल्स याद रखनी है। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।